तो दोस्तों, एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है और वो एकदम भरपूर जवानी में थी। तो वो जो है इंटर की छात्रा होती है। जिस कॉलेज में वो पढ़ा करती थी उस कॉलेज में जो है लड़के उसके पीछे दीवाने थे, बहुत उसके पीछे पड़े रहते थे बहुत सारे लड़के। लेकिन वो लड़की अपनी खूबसूरती और मासूमियत के लिए चर्चे में थी, लेकिन फिर भी वो किसी को भाव नहीं देती थी। आज तक किसी भी लड़के ने उससे दोस्ती नहीं की थी क्योंकि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं था। बस उसे उसकी एक माँ थी, और जो माँ होती है वो बेटी को पढ़ा लिखा करके सोचती है कुछ बन जाएगी, पैसे वैसे कमा लेगी तो हमारा जीवन जो है अच्छे से गुजर जाएगा, हम लोगों की जो गरीबी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसे उस कॉलेज में 6 महीने का टाइम बीतता है तब जा कर के उस लड़की को आखिरकार एक लड़के से प्यार हो ही जाता है, और जिस लड़के का नाम दोस्तों कबीर होता है, और जो लड़की होती है उसका नाम राखी होता है। और राखी जो है यह कबीर की पहले दोस्ती करती है, लेकिन फिर जो है दोस्तों एक दूसरे का नंबर वगैरह लेते थे, और नंबर लेने के बाद फिर कई कई घंटों तक एक दूसरे से बातें किया करते थे, सुख दुख अपना शेयर करते रहते थे। तो दोस्तों इसी तरह दोनों में प्यार हो जाता है। अब एक रात क्या होता है, राखी अपने प्रेमी से बात कर रही होती है, और तभी बात करते करते कहीं जो है राखी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है, और फिर अपने बॉयफ्रेंड से यही कहती है कि अब मुझे जो है अभी के अभी तुमसे मिलना है। और तब जो है यह बात सुन करके उसका प्रेमी घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं इस वक्त तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ, और मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, अगर तुम्हारी माँ जो है को पता चल गया तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी जो है राखी कहती कि जो है उस बात की चिंता तुम्हें नहीं करने की ज़रूरत है, मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगी, तुम सिर्फ आने की तैयारी करो, वरना आज के बाद मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी और मैं तुमसे कभी मिलूंगी भी नहीं। अब दोस्तों, जब लड़की जो है इस तरीके से अपने प्रेमी से बोलती है तो आखिरकार वो भी उसके ज़िद के आगे हार जाता है और कहता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब दोस्तों वह लड़का जो होता है वह फिर उसमें जो है उसके घर के बाहर खड़े होकर के राखी को मैसेज करता है, उसे कॉल करता है। राखी फिर जो है उसे अपने कमरे के अंदर बुला लेती है। अंदर जाने के बाद दोस्तों कमरे में यह दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है रात के करीब 11 बजे कमरे में गए थे, और उसके बाद 2 बजे तक वह दोनों उसी कमरे में रहते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते। दोनों खूब कस के प्यार करते हैं। अब जो है दोस्तों रात के 2 बजे जब राखी की माँ थी, जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी, जिनका नाम सरोज था, और कई सालों पहले उनके पति का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी, और वो अपनी बेटी के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिता रही होती हैं। लेकिन उस रात जब वो पानी पीने के लिए उठती हैं और तब जो है राखी की माँ देखती है, किचन की तरफ जाती है, तब जो है बेटी जो होती हैं और बेटी के कमरे की तरफ सुनती हैं तो कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, प्यार मोहब्बत वाली जो सिस्कारियाँ होती है वो सुनाई दे रही थी। अब इनको जो है डाउट होता है कि यार ये कौन सी आवाज़ें निकल के आ रही हैं, मेरी बेटी क्या कर रही है। तो वो जो है दरवाजे के जो है कान लगा कर के सुनती हैं। तो दोस्तों उन्होंने अपनी की बेटी की जो है अलग तरीके की आवाज़ सुन करके उनको यह बात समझने में देर नहीं लगी, जो उनकी बेटी है वो अपने कमरे में दरअसल क्या कर रही है। अब दोस्तों वो बहुत सारी चीज़ें समझ चुकी थी, अब दरवाजे पर ही कान लगा करके अंदर की बातों को सुनने लगती है, और फिर उन बातों को सुनते सुनते उनका दिमाग भी ख़राब हो जाता है, उनका भी मन व्याकुल हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद उस कमरे के अंदर अब जो है जो सरोज होती है वो भी पहुंच जाती है, और जब यह वहाँ जाती है तो अपनी बेटी और बॉयफ्रेंड उसका जो होता है वो उस कमरे में क्या कर रहे होते हैं वो देख लेती है। शायद आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। दोस्तों सरोज जो है कई सालों से विधवा थी, लगभग 10 साल हो चुके थे उसके पति को गए हुए, और उसने अभी तक अपने पति का सुख भोग नहीं किया था। शारीरिक सुख की जो है उसको अभी संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, उसको भी भूख थी। फिर जब वो है अपनी बेटी को इस हालत में देखती है, वो पाती है कि वो संबंध बना रही होती है, दोनों बिना कपड़ों के होते हैं, वो भी दंग रह जाती है, और कहीं ना कहीं उनके भी अरमान जाग जाते हैं, और दोस्तों सरोज के भी अरमान जाग जाते हैं। तो फिर उसके बाद उस रात तीनों के बीच कुछ ऐसा होता है, जो सरोज होती है वह उस लड़के के साथ क्या कुछ करती है, इसे आप
जो है पूरी कहानी में सुनेंगे, तो कोई भी पार्ट शुरू से लेकर लास्ट तक मिस मत करिएगा, ठीक है दोस्तों, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मज़ेदार और रोमांच भरी मधुर कथाएं जो है हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना टाइम को गवाए हुए हम कहानी की जो है कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत सारी सीख मिलेगी इस कहानी में। तो दोस्तों आप जो है इसमें बताते हैं कि यह घटना जो है मुरादाबाद की है। अब दोस्तों यूपी के एक शहर है मुरादाबाद। अब वहाँ पे जो है एक कुलदीप नाम का व्यक्ति रहता है और जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी और अपने से 10 साल छोटी पत्नी के साथ जिस लड़की का नाम सरोज होता है वो बहुत अच्छी खासी उसके साथ ज़िंदगी बिता रहे थे दोनों लोग। और किराने की दुकान चला रहे थे। सुबह 8 बजे दुकान खोल देते थे और फिर जो है 10-11 बजे तक घर लौट आया करते थे। उनकी जो बेटी राखी थी उस समय उसकी उम्र 10 साल थी और 10 साल की उम्र में वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट और खूबसूरत हो गई थी। अब जो है माँ और बाप दोनों जो है अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते थे क्योंकि वह उनकी इकलौती संतान थी। यह दोनों जो है एक दूसरे पर कम और अपनी बेटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। लेकिन दोस्तों एक रात जो है जब कुलदीप अपनी दुकान से घर लौट रहा होता है तभी उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में वो जो कुलदीप होता है वो इस दुनिया को छोड़ देता है, अलविदा कह देता है और उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों जो सरोज थी वो जो है उनके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है किसी तरह से अपने आप को संभाला और उन्हीं को जो है होनी को अब कोई टाल नहीं सकता है दोस्तों। आखिरकार उन्होंने खुद को संभाल करके अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए त्याग कर दी और फिर जो है अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके कुछ बनाना चाहती थी और उन्होंने अपनी जो 35 साल की जवानी का टाइम था वो जो है दोस्तों अपनी बेटी को जो है ऊपर कुर्बान कर दिया देख रेख करने में। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी किसी पुरुष की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था और अपना सब कुछ अपनी बेटी के लिए न्यौछावर कर दिया था। लेकिन जब बेटी जवान होती है और जब वो जवानी की दहलीज पर होती है और फिर उसके बाद दोस्तों कॉलेज में उसका एडमिशन कराया जाता है क्योंकि उनके पास पैसों को कोई किल्लत नहीं थी, क्योंकि कुलदीप ने अच्छे खासे पैसे प्रॉपर्टी बना करके रखा हुआ था। सरोज के पास कहीं ना कहीं जो है सब कुछ था, सिर्फ और सिर्फ एक पति ही उसके पास नहीं था। अब दोस्तों पति के मरने के बाद अब जो बेटी की जिम्मेदारी थी वो सिर्फ और सिर्फ महिला सरोज ही संभाल रही थी और अब धीरे धीरे करके उसने अपनी बेटी का एडमिशन जो है वह इंटर कॉलेज में करवा दिया था। अब दोस्तों इंटर कॉलेज में जाने से पहले सरोज ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ों के बारे में समझा दिया था कि देखो बेटा, तुम बिना बाप की बेटी हो और लोग जो हैं वह तुम्हारे पर ताना मारेंगे और तुम्हारा जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे। तुम जो है बिगड़ना मत और कोशिश करना कि अपने बाप का और अपनी माँ का नाम रोशन करना और कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाना बेटा। हम लोग को जो है गरीबी वो तुम दूर करना और हमारा बुढ़ापा में सहारा बनना। तो जो है अब जो है तो वो कहती है कि तुम मेरे बारे में हमेशा सोच के रहना, कभी भी मेरी इज्जत पर आंच मत आने देना। और लड़की राखी भी बहुत ज़्यादा समझदार होती है। जब वह स्कूल में थी तब तो वह समझदार थी, लेकिन अब कॉलेज जाने के बाद लड़के और लड़कियों के बीच में रहते हुए कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है। मेल मिलाप इसका बढ़ जाता है। राखी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, वो जवान भी हो रही थी और लड़के भी उसके आगे जो है घूमने लगते हैं, उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और उसके साथ मतलब प्यार करना चाहते हैं क्योंकि वो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो दोस्तों लेकिन कहीं ना कहीं राखी भी अपनी माँ का जो माँ उस होती है उसकी जो है बातों पे दिमाग लगाती है कि माँ ने मुझे जो है कैसे बड़ा किया है और वो जो है कैसे हमको पढ़ा रही हैं। तो वो जो है कोई भी लड़का जो होता था उसके करीब जाता था तो वो जो है स्ट्रेट फॉरवर्डिंग थी और वो जो है उससे बात नहीं करती थी और डायरेक्ट भला बुरा बोल देती थी। लेकिन जैसे ही 6 महीने का समय बीत जाता है फिर दोस्तों उसी क्लासरूम में उसको एक लड़का पसंद आ जाता है, जिस लड़के का नाम कबीर होता है। अब जो है कबीर था वो सीधा साधा लड़का होता है और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है। लोग उसकी बहुत तारीफ़ किया करते थे। टाइम टेबल का जो है बहुत पंक्चुअल होता है। उस लड़के के अंदर सब कुछ एकदम परफेक्ट था और यही चीज़ें राखी को पसंद आ जाती हैं। राखी अब जो है वह कबीर से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती और फिर कुछ दिनों के बाद दोस्तों कबीर और राखी की दोस्ती बहुत अच्छी खासी हो जाती है।
अब दोस्तों इतनी ज़्यादा अच्छी खासी हो जाती है कि खुद राखी ने ही उस लड़के को प्रपोज कर दिया होता है, क्योंकि लड़का हैंडसम होता है और अच्छा होता है। लड़कियां हमेशा उसी लड़के के आगे जो है झुकती हैं जो मतलब काबिल होता है, टैलेंटेड होता है, पढ़ा लिखा होता है। बाकी जो है नल्ले और नशेड़ियों के चक्कर में लड़कियां नहीं पड़ती हैं। तो दोस्तों अच्छी लड़कियां नहीं पड़ेंगी, बाकी तो चरसी लड़कियां तो बहुत घूम रही हैं। बाकी अच्छी लड़की जो होती है वो जल्दी तो पटेगी नहीं, लेकिन अगर पटेगी तो वो अच्छे लड़के से ही पटती है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद जो है अब जो है एक दिन होता है। अब जो है दोस्तों पहले तो यह लड़का उसे जो है इतनी दोस्ती करना चाहता ही नहीं था, लेकिन एक दिन राखी उस लड़के के पास जाती है और फिर उसे कहती है कि दरअसल मुझे कुछ काम था तो आपकी नोटबुक की ज़रूरत होती है। अगर आप मुझे नोटबुक दे देंगे तो उसे मैं जो है कुछ लिखना होगा, मैं लिख लूँगी। लेकिन लिखने के चक्कर में उस नोटबुक को उस लड़के से ले लेती है और उस नोटबुक को जो है घर लेकर के जाती है। उस नोटबुक के पीछे अपने दिल की बातें जो है लिख लेती है लव लेटर बना के। दूसरे दिन उस लड़के को देती है और जब लड़का उस लेटर को पढ़ता है तो वह भी खुश हो जाता है और वो यही सोचता है कि जिस लड़की के पीछे पूरा कॉलेज पड़ा हुआ है वो तो जो है सामने वो मुझे जो है सामने प्रपोज कर रही है। अब इस तरह से जो है लड़के का खुशी का ठिकाना नहीं होता है और दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ जाती है। अब दोस्तों जो होता है दोस्ती इस तरह बढ़ जाती है कि दोनों जो है मोबाइल नंबर एक दूसरे का ले लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और अब धीरे धीरे करके इन दोनों का भी जो प्यार का परवान था वो चढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। अब दोनों की मोहब्बत जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है बदनाम होना शुरू हो जाती है। दरअसल होता क्या है कि ये लोग जो होते हैं फ्री टाइम मिलता तो ये लोग एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते, कभी होटल में, कभी पार्क में, कभी रेस्टोरेंट में। यह दोनों जो है इन सब के बीच में पहले चालू हो चुका था, जो कि उस उम्र में राखी को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शादी से पहले ये सब करना बहुत ही गलत होता है। लेकिन फिर भी वह दोनों जो है एक दूसरे के साथ वह सब कुछ करते थे, बल्कि एक दूसरे के साथ वह लोग संबंध भी बनाते थे, जो शायद इस उम्र के लड़के लड़कियां जो है कर नहीं पाती हैं, कहीं ना कहीं जो है उनको मिलता नहीं है। तो लेकिन वो दोनों लोग अपने कर रहे थे। लेकिन उस रात राखी जब अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी तो उसे रहा नहीं जाता है और वह कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाती है। और फिर जब उसने जो है उसको जो है लड़के को अपने घर बुलाती है और फिर उस रात जो उसकी माँ होती है दोस्तों, जब रात को 2 बजे पानी पीने के लिए निकलती है, तब जो है उसको पता चलता है कि उसकी बेटी के कमरे से जो है कुछ आवाज़ें अजीबो तरीके से आ रही हैं। और जो सिसकियाँ होती हैं प्यार करने में, क्योंकि वो लोग संबंध बना रहे थे तो बहुत झटके से बना रहे थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत चिल्ला रही थी, रोमांस कर रहे थे वो लोग। तो दोस्तों अब क्या होता है, जो उसकी माँ होती है वो जब उन आवाज़ों को सुनती है तो उसको समझने में देर नहीं लगती है और वो दरवाजे के पीछे जो है कान लगाकर जो है सुनती रहती है। और जब दरवाजे के पीछे 10 मिनट के बाद राखी दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि 10 मिनट तक जब सरोज दरवाज़ा खटखटा जा रही थी तो राखी जो है कमरे में बिना कपड़ों के जो है लेटी हुई थी और इनको 10 मिनट जो है खुद को संवारने में लग गए, कपड़े वपड़े पहनने में लग गए। तब जाकर के राखी जो है दरवाज़ा खोलती है। अब जब वह दरवाज़ा खोलती है तो सामने ही उसकी माँ जो होती है वो खड़ी होती है और फिर लड़के को देख करके वह पूछती है कि यह कौन है और यह कहाँ से आया है। तभी राखी उसे बताती है कि मम्मी दरअसल यह मेरा दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे से कई महीने से हम लोग जानते हैं, बल्कि एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और हम जो है अब एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तभी जो है दोस्तों राखी होती है वो अपनी माँ के सामने सारी सच्चाई जो है बयां कर देती है। लेकिन दोस्तों जो सरोज ने दरवाजे के बाहर सुनी थी आवाज़ें, उन बातों को सुनने के बाद, अपनी बेटी की उन तरीके की आवाज़ों को सुनने के बाद उसका मन जो है व्याकुल हो गया था, क्योंकि उसको भी फीलिंग आ गई थी, सरोज को भी। अब जो है कबीर को कुछ अलग नज़रों से वो देखने लगती है। अब उनके इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो राखी को उस कमरे से बाहर जाने के लिए बोलती है और जो है उसे यही कहती है कि पहले मुझे इस लड़के से कुछ देर अकेले में बात करनी है। फिर उस कमरे का दरवाज़ा एक बार जो है फिर से बंद कर दिया जाता है। फिर सरोज उस लड़के को अपने पास बैठाकर पूछती है, क्या तुम उससे जो है सच्चा प्यार करते हो और क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरा कर रहे हो कि टाइम पास कर रहे हो। तो दोस्तों तब जो है कबीर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डर जाता है और कहता है कि नहीं आंटी, मैं सच में राखी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वैसे तो अभी हम दोनों जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ही हम दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम दोनों जो है अपने घर में जो है बात करेंगे। मैं जो है अपने
पापा मम्मी से बात करूँगा शादी के लिए। अब दोस्तों ये सब जो है कुछ बातचीत करने के बाद जो सरोज होती है वो राखी को भी अपने कमरे में वापस बुलाती और अंदर बुलाने के बाद इन दोनों के सामने एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसी शर्त रख देती है कि यह दोनों घबरा जाते हैं। यह कहती है कि जो है अगर कभी राखी से शादी नहीं करेगा तो फिर मैं इसके खिलाफ़ केस करूँगी और इसकी पूरी ज़िंदगी जो है जेल में जो है जेल में इसकी बर्बाद कर दूँगी, पूरी ज़िंदगी इसको जेल करा दूँगी। अब यह सुन के जो है वो लड़का होता है वो घबरा जाता है और कहता है कि नहीं आंटी, भला ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, और मैं इससे शादी करूँगा, कल ही शादी कर लूँगा। और वैसे भी मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि जो है कल ही कर लो तो मैं कल ही कर लूँगा, मैं मजबूरी में भी यह करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। लेकिन सरोज के दिमाग में जो होता है दोस्तों, कुछ अलग ही प्लान चल रहा होता है और उस प्लान में वो जो है कामयाब हो जाती है। उसे पता था कि यह जो है लड़का शादी करने के लिए कितने सारे पैसों की ज़रूरत होती है। अगर इस लड़की के साथ इस बेटी की शादी करना चाहती हूँ मैं, अगर शादी हो गई तो जो है वो जो है इसके साथ खुश कैसे रहेगी। वो लड़का भी स्मार्ट है, जवान है, पढ़ा लिखा है, तो खुश रह लेगी लड़का। अगर मैं अपनी बेटी की शादी इससे करवा देती हूँ तो बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे और एक हैंडसम लड़का भी मिल जाएगा। मेरी बेटी की जो पसंद का उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा। और जो है दोस्तों अब दूसरे दिन यह दोनों जो है कोर्ट में जा कर के जो है शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इस तरीके से यह दोनों जो है पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन सरोज की शर्त यह भी थी कि दीपक से उसने यह कहा था कि तुम शादी तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें जो है मेरे घर में जो है जमाई बनकर रहना पड़ेगा, यानी कि तुम मेरे ही घर पे रहोगे, घर जमाई बनकर ही रहना पड़ेगा। अब दोस्तों जो है लड़का कबीर होता है, दीपक होता है, वह जो है अपने प्यार को पाने के चक्कर में इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इसलिए उसने अपनी सास की सारी शर्तें मान ली होती हैं और हाँ ही भर देता है। तो दोस्तों फिर उसके बाद का वो कहता है ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन हाँ 15 दिन मैं आपके साथ और 15 दिन मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँगा। अब सरोज भी इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है, बोलती है ठीक है। अब जो है दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीतने लगता है और फिर एक दिन जो है राखी को अचानक से जो है बीमार पड़ जाती है और उसकी बीमारी को लेकर के ये दोनों हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में सास और दामाद के बीच में कुछ नज़दीकियाँ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो राखी थी जो उस समय हॉस्पिटल में बेड पर थी और ये दोनों जो है सास दामाद एक दूसरे के साथ दिन भर समय बिताया करते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे। अब जो है रात तो ऐसे ही गुजर जाती थी और फिर तब जा कर के राखी की जो है तबीयत नॉर्मल हो जाती है और वह घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद दोस्तों जब वह अपने बेडरूम में थी तभी जो है रात को सरोज अपने दामाद को कमरे में बुलाती है और फिर उससे कुछ बातें करने लगती है और कहती है कि देखो कबीर, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैं कई महीनों से तुमसे इस बारे में पूछना चाहती थी, बात करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तभी वो लड़का कहता है कि देखिए आंटी, मैं तो वैसे भी आपके घर पर हूँ और आपका घर का सदस्य भी हूँ। आप चाहें तो जो बात करना चाहें आप करिए, बेफिक्र होकर मुझसे बात करिए। तो दोस्तों तभी सरोज जो होती है वो कबीर का हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे कहती है कि देखो, मैं 35 साल की हूँ और मैं विधवा हो चुकी हूँ। 10 साल हो गए हैं मेरे पति को गए हुए और तुम जो है मैंने जो है 10 सालों में अभी किसी मर्द को जो है स्पर्श नहीं किया और मेरी जो हालात हैं, मेरी जो फीलिंग है, मेरे शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब जो है दोस्तों उस रात जो है तुम दोनों को एक साथ एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए, संबंध बनाते हुए मैंने जो है देख लिया था, तो मेरा भी मन जो है व्याकुल हो जाता है और मेरा भी मन जो है व्याकुल हो गया, मुझे भी फीलिंग आ गई है और अब मैं जो है वही सब कुछ करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा जो हो रही है कि मैं भी वो सब कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी को उजाड़ना नहीं चाहती थी और अपनी जवानी और अपनी खूबसूरती सब कुछ अपने जो है मैंने अपनी बेटी के लिए त्याग दिया, उसकी ही सारी जिम्मेदारियों के पीछे छोड़ दिया। लेकिन उस रात जब कई सालों के बाद मैंने तुम लोगों को सब कुछ करते हुए देखा और सुना, फिर मेरे अंदर के जो अरमान हुए वो जो है जाग गए हैं और मैं जो है तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ जो करते हो वही सब कुछ तुम मेरे साथ भी करो।
अब जैसे ही उसका दामाद यह सुनता है, उसके तो पैर हाथ काँपने लगते हैं, बल्कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। वो कहता है कि भला आप यह कैसे बातें कर रही हैं? आप ये क्या बोल रही हैं? मुझसे और आप जो है मेरी माँ के समान हैं, और आपकी बेटी के साथ जो है मेरी शादी हुई, मैं उसकी ज़िंदगी कैसे जो है उजाड़ सकता हूँ? मैं उसकी ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता हूँ? तभी जो है सरोज कहती है कि तुम उस बात की बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। यह सारी चीज़ें हम छुपी-छुपी मतलब छुप-छुप के करेंगे। राखी को कभी भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। अब दोस्तों जो लड़का होता है, कबीर होता है, वह जो है कहीं न कहीं अपनी सास की बातों को जो है हाँ, मान लेता है और उसमें जो है राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसकी सास जवान भी थी और खूबसूरत भी होती है। तो दोस्तों जब वो खुद से जो है सामने उसे बार-बार किसी तरह से बहलाने की कोशिश कर रही होती है, तब जाकर के वो मजबूरी में मान जाता है और फिर सरोज उसे गले लगा लेती है। शुरुआत में वो लड़का खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जो सरोज होती है उस लड़के को चूमने लगती है और उस लड़के के जो है सारे कपड़े उतारने लगती है और उसकी पैंट उतारती है और उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको हाथों से सहलाने लगती है। फिर जो है वो लड़का जो होता है, वो उसका दामाद जो होता है, उसके अंदर फीलिंग आ जाती है और फिर जो है अपनी सास को वो कस के जो है प्यार करता है और उसको पूरा चूमता है, अपनी सास के सारे कपड़े उतार देता है। और जो सास होती है वो काफ़ी टाइम से संबंध नहीं बनाया था, तो उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और वो भी चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता है। फिर दोस्तों जो होती है वो जो है दोनों लोग संबंध बना रहे होते हैं, सास और दामाद। उस रात के बाद यह सिलसिला जो है हर रात चलने लगा, क्योंकि अब राखी अक्सर ही बीमार रहती थी और जब वह राखी बीमार रहती थी तो वह जो है अक्सर अपने कमरे में अपनी बेड पर रहती थी और वह अपने पति के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाती थी। और यही सब की वजह थी कि कबीर भी अपनी सास की तरफ ज़्यादा खींचा चला जाता था। अब जो है कुछ दिन ऐसे ही बीतते, फिर सरोज एक दिन कबीर के साथ रात को 12 बजे उसे मैसेज करती है और मैसेज करके उसे अपने कमरे में आने को बोलती है और उसके साथ ने यह जो है शर्त रखती है कि अगर तुम मेरे साथ यह सब कुछ करने के लिए अभी इसी वक्त अपना टाइम निकाल करके नहीं आओगे तो मैं जो है तुमसे शादी कर लूँगी। अब जब जो है कबीर यह बात सुनता है तो वो चौंक जाता है। फिर वह कहने लगता है कि भला आप यह कैसे कह रही हैं? मैं आपकी बेटी का पति हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसी सारी डिमांड कैसे कर रही हैं? मैं आपके साथ कैसे मतलब शादी कर लूँगा? उसकी साथ उसे कहती है चाहे दुनिया समाज कुछ भी कहे और मुझे कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तो दोस्तों अब यह जो है बात सुन कर के कबीर बहुत ज़्यादा डर गया होता है, लेकिन वो अपनी सास की शर्तों के आगे मजबूर हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। आखिरकार दोस्तों उस रात जो है उसे इस बात का एहसास हुआ कि जो पत्नी राखी है वो इतना ज़्यादा बीमार रहती है, तो क्यों ना अपनी सास के ही साथ जो है पूरी ज़िंदगी बिताऊं, दोनों जो है साथ में। तो वैसे भी बहुत घर में रहता ही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन ही में जो है उसको अपनी सास से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था और जो है कुछ ही दिनों में अपनी सास में उसके इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि उसकी वाइफ बीमार रहती थी। तो वो जो है अपनी सास के प्रति जो है प्रेम दिखाने लगता है और यह सब जो है कुछ राखी के कान के नीचे हो रहा था, उसे इस बात की ज़रा सी भी भनक नहीं होती है। उसकी माँ जो है और उसके पति के बीच में क्या चल रहा है उसको पता नहीं होता है। एक रात जब दोनों जो है एक दूसरे से मिल करके एक प्लान बनाते हैं और फिर जो है एक चिट्ठी जो है वो राखी के नाम पर लिखती है कि यही लिखती है कि हम लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करते हैं। और वो चिट्ठी जो है वो राखी के बेडरूम में छोड़ करके ये लोग सुबह भाग जाते हैं, सास और दामाद। जब जो है राखी जब बेड पर से उठती है और वो देखती है उसका पति नहीं है, जब वो कमरे से बाहर आती है और चिल्लाती है, फिर जो है अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती है, उसकी मम्मी भी वहाँ पर मौजूद नहीं होती हैं और तभी वापस जो है फिर वो कमरे में जाती है और टेबल पर रखी हुई एक चिट्ठी को पढ़ती है, जिसमें यह लिखा था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी कि सास दामाद दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और इसलिए हम लोग जो है भाग करके चले गए हैं। अब जो है वो चिट्ठी जो है वो पढ़ती है और लड़की जो है चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। जब वो रोती चिल्लाती है फिर आसपास के लोग जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और उसके हाथ में पड़ी हुई जो चिट्ठी होती है उसे पड़ोसी भी पढ़ते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। भला कोई माँ ऐसी अपनी बेटी के साथ घिनौना और गंदा काम कैसे कर सकती है?
अब दोस्तों एक माँ ने ही अपने जो है बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने दामाद के साथ भाग गई, लेकिन उसने जो सरोज ने ऐसा किया और ऐसा दिखाया समाज को, अब चाहे लोग कुछ भी सोचे, लेकिन जो लोग वहाँ से होते वो निकल चुके होते हैं और आसपास वाले जो है राखी को बहुत समझाते हैं और पुलिस स्टेशन भी लेकर के जाते हैं। अब सरोज और कबीर जो है उनके नाम से एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस भी इसकी जो है जांच पड़ताल करती है और जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। उनके मोबाइल जो है वो ट्रैक पे सर्विलांस पे लगा देती है और फिर उसके बाद जो है उनकी लोकेशन जो है पता चल जाती है। फिर उनको दोनों को जो है सास दामाद को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जब मुरादाबाद पुलिस माँ बेटी और दामाद एक साथ सभी के सामने जो है बातचीत करती है और उनसे पूछती है कि कबीर से पूछती कि तुम जो है किसके साथ रहना चाहते हो, तो जो कबीर होता है वो अपनी सास का नाम लेता है। और जब सरोज से पूछा जाता है कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, तो सरोज भी अपने दामाद के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। सास और दामाद एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे और अब उसमें जो है बेटी के नाम का कोई जिक्र भी नहीं था। उन्होंने कहीं भी राखी का नाम तो लिया ही नहीं। अब राखी जो है इस बात से काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी और आखिरकार वह रोते रोते जो है अपने घर लौट आती है और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि दोनों ही बालिग हो चुके थे, दोनों जो है फैसला लेने में सक्षम थे और जो है पुलिस भी क्या करे। फिर उसके बाद जो है अब दोनों को मंदिर में ले जाकर के शादी कर दिया जाता है। शादी करने के बाद वो लोग उस गांव को छोड़ चुके थे और उसके बाद जो है वो लोग वहाँ कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। राखी जो है वो घर लौट आती है और अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ जो रहने लगती है और उसके जो पड़ोसी होते हैं वो उसको समझाते बुझाते हैं कि बेटी देखो तुम भी अभी जवान हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर ऐसा पति है तो इससे मतलब जाना ही ठीक है, ये रहता भी तो तुम्हारे साथ गद्दारी करता, ठीक है, अच्छा हुआ जो चला गया, वो साला बेकार आदमी था। इस तरह से उसको समझाते हैं और जो है राखी भी जो है समझ जाती है। तो दोस्तों राखी जो है अपना जीवन यापन करने लगती है और पढ़ाई लिखाई पे फोकस करती है। फिर जो है वो जो है अपना जो है एक गवर्नमेंट सिंचाई विभाग में उसकी नौकरी लग जाती है और नौकरी लगने के बाद फिर जो है उसको अच्छा सा लड़का वहीं पे जॉब कर रहा होता है, वो मिल जाता है और फिर जो है राखी फिर से शादी कर लेती है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, राखी जो है अपनी जो है खुशहाल ज़िंदगी जीने लगती है? तो दोस्तों आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या राखी ने जो किया अच्छा किया या उसके सास और दामाद ने जो किया वो अच्छा किया? आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप लोग को जो है कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और हाँ, अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम जो है ऐसी जो है मज़ेदार, रोमांचक और मधुर कथाएं जो है इस चैनल पर रोज़ डालते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।